दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कौन से देश में लगा था, चलिए जानते हैं। और ये इतना लंबा ट्रैफिक जाम था जिसमें गाड़ियां एक दिन में 1 किलोमीटर ही चल पा रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रैफिक जाम 100 किलोमीटर तक लंबा था और ये 2010 में चाइना के C110 हाईवे पर लगा। और ये ट्रैफिक जाम लगने का कारण रोड का मेंटेनेंस और बीजिंग जाने वाली बड़ी बड़ी ट्रक की वजह से लगा था। और ये ट्रैफिक जाम 12 दिनों के बाद खुला था। हमारे देश भारत में पैसा कहाँ छापा जाता है और कौन से कागज से बनता है, चलिए जानते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। और इस नोटों को छापने में जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उस पेपर को फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन और हांगकांग से खरीदा जाता है। और इस नोटों को बनाने के लिए 90% कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के नासिक, देवास, सलोनी और मैसूर इन 4 जगहों पर नोटों छापी जाती है। बारिश के समय में अक्सर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर में ऐसी समस्या देखने को मिलती है जिसमें रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाता है, कहीं जगह तो प्लेटफॉर्म भी पानी में डूब जाता है। ऐसे में ट्रेन कैसे चलाते और पानी में अपना रास्ता कैसे बदलते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में पटरी पर पानी जमा हो जाना आम बात है, लेकिन पटरी पर पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल होने के साथ साथ मेन सिग्नल भी फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने ट्रेन को पानी में चलते तो देखा होगा, आखिर ये कैसे होता है? तो दोस्तों, जब ट्रैक पर पानी भर जाता है तो ट्रेन को सीमित गति में ही चलाया जाता है और ट्रेन की पटरी बदलने वाली जगह को मैन्युअली सेट कर दिया जाता है, जिससे ट्रेन सीधी चलती रहती है। दोस्तों, एक हवाई जहाज की कीमत 700 से 800 करोड़ रुपए होती है, लेकिन हवाई जहाज के एक्सपायरी डेट के बाद इतने महंगे प्लेन का क्या किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाई जहाज का जीवन काल 20 से 25 साल तक होता है, लेकिन हवाई जहाज की एक्सपायरी होने के बाद छोटे प्लेन को म्यूजियम में रखा जाता है। और जो बड़े प्लेन होते हैं उसमें 3 लाख से भी ज्यादा पार्ट लगे होते हैं, जिनमें से कुछ सही पार्ट को निकाल कर दूसरे प्लेन में लगा दिया जाता है। उसके बाद प्लेन को मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, आपने इग्लू के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो बर्फीले इलाकों में ठंड से बचने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इग्लू भी बर्फ का बना होता है, फिर भी इसका इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इग्लू अंदर की साइड से गर्म होता है, क्योंकि ये अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देता। इसीलिए आपके शरीर की गर्मी इसके अंदर ही रहती है, जिसके कारण इग्लू के अंदर ठंड नहीं लगती है। आखिर इस रस्सी को समुद्र में रॉकेट की तरह क्यों फेंका जा रहा है? दोस्तों, इसे लाइन थ्रोअर कहा जाता है, जिसे बंदूक की तरह लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसमें से गोली नहीं बल्कि रस्सी निकलती है और ये रस्सी काफी दूर तक समुद्र में जाती है और ये 200 किलो का वेट बड़ी आसानी से झेल सकती है। और इसका इस्तेमाल रेस्क्यू के दौरान समुद्र में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं, शिप में हादसे के दौरान इतने लाइफ बोट नहीं होते जिससे सबकी जान बचाई जा सके, और इसीलिए आजकल नई तरीके से लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें से एक बॉक्स को पानी के अंदर गिराते ही सिर्फ 20 सेकंड के अंदर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। फिर शिप में फंसे लोगों को स्केप पाइप की मदद से डायरेक्ट शिप के अंदर पहुंचाया जाता है। और इस तरह के 10 से 15 लाइफ बोट 200 से 300 लोगों की जान बचा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश होते हुए भी यहाँ पर 3 बड़े बड़े हिंदू मंदिर है। आखिर ये मंदिर कौन से हैं, चलिए जानते हैं। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है हिंगलाज माता का मंदिर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी और हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में बना है। दूसरे नंबर पर है गुरु गोरखनाथ मंदिर, जो पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित है। और इस मंदिर को 1851 में बनाया गया था। साल 1947 के बंटवारे के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया था, लेकिन साल 2011 में कोर्ट के फैसले के बाद इसे वापस खोल दिया गया। तीसरे नंबर पर है 1000 साल पुराना वरुण देव मंदिर, जो पाकिस्तान के कराची शहर में मौजूद है और इन मंदिर को देखने लाखों भक्त आते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां आपको हर घर में हवाई जहाज देखने को मिलेंगे। और तो और इस देश में ट्रैफिक ट्रेन के लिए नहीं बल्कि केला ले जाने के लिए बंद किया जाता है, चलिए जानते हैं। और इस गांव में जैसे ही लोगों के पास खुद की कार होती है, वैसे ही लोगों के पास खुद का प्लेन है। और तो और ये सब्जी लाने के लिए भी प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये गाँव अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जिसे कैमरन एयर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अमेरिका के कोस्टा रिका में केला ले जाने के लिए भी रोड के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। दोस्तों, भारत के पास इतना तेल का भंडार मौजूद है जो देश की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन फिर भी भारत जमीन से तेल क्यों नहीं निकालकर दूसरे देशों से करोड़ों लीटर कच्चा तेल खरीदता है, चलिए जानते हैं। और दोस्तों, आज के समय में भारत में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तेल निकलता है और कहीं समुद्र में भी कच्चा तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। और ये भारत की 20% जरूरियातों को पूरी कर सकता है, लेकिन 80% तेल विदेशों से लाया जाता है। दोस्तों, जमीन से तेल निकालने में भारत का दुनिया में 24वां नंबर आता है, लेकिन दोस्तों जमीन से खुदाई करके तेल ढूंढने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। और ऐसे में अगर तेल नहीं मिला तो कंपनी को भारी नुकसान होता है।